Hello, my dear learners. How are you? I hope you all are doing good. Yes, so here I welcome you all in your science class. In this class, what we have to discuss? We have to discuss a new chapter of your book. That is chapter number 8, and the name of the chapter is Animal Reproduction. This is the chapter. Animal reproductions. How the animals reproduce themselves. As human beings reproduce their younger generations, as in the same way animals also reproduce. Animals भी अपनी we have to say younger generations reproduce करते हैं. कैसे करते हैं, है ना? कैसे reproduce करते हैं? Let's see. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हम देखेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि how the reproduction process happen. Okay, first, reproduction is one of the most characteristic feature of living organism. सबसे important function है reproduction. Life would not exist on earth if plants and animals did not reproduce. Reproduce means we have to say अपने आप को वी हैव टू से यंगर वंस नहीं, जैसे एनिमल्स अपने देखे छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनके, है ना? डक्स देखी होगी, चिकन्स देखे होंगे, कैट्स देखी होगी, उनके यंगर वंस होते हैं. तो यंगर वंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो डज नॉट रिप्रोड्यूस मेक देयर ऑफस्प्रिंग्स. अगर उनके बेबीज नहीं हुए, ऑफस्प्रिंग्स नहीं हुए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड टू टेक इट्स प्लेस व्हेन इट्स डाई इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस करते रहना. ओके, Animals can live happily all their lives growing, eating and moving around. Animals क्या है? खाया पिया और मजे किए, है ना? हम लोग ह्यूमन बींग्स देखो, हमें पढ़ना भी है, खेलना भी है, स्कूल भी जाना, बट एनिमल्स के मजे घूमना फिरना मौज करना, है ना? दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मीन्स वो अपने ऑफस्प्रिंग मीन्स अपने बेबीज पैदा करते हैं, है ना? दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सो देयर स्पीसीज कैन कंटिन्यू, जिसकी वजह से उनकी स्पीसीज कंटिन्यू रहती है, उनकी जनरेशन कंटिन्यूस रहती है ना? ऑल एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. सबका एक तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं होता है. सम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड कुछ यंग वंस हैव कुछ एग्स प्रोड्यूस करते हैं. आपने देखा चिकन्स है, ये सब एग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ लोग यंग वंस अपने प्रोड्यूस करते हैं. कुछ एनिमल्स यंग वन प्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ एग्स प्रोड्यूस करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, वी गिव बर्थ टू बेबीज. ये जितनी फोटोज दिखा रखी ये सब बेबीज को बर्थ देते हैं, इनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं. और यहाँ पे जो डक्स और हेंस यूज किया गया है ये निकलते हैं एग से. देखा ये आपने छोटे छोटे चिड़ियों के अंडे देखे ना, उसमें से चिड़िया निकलती है बाहर, है ना? तो ये दो एग्जाम्पल्स बता दिए आपको. फिर रिप्रोडक्शन इन मैमल्स. मैमल्स में कैसे होते हैं ये देख पा रहे हो आप? ये देख पा रहे हो? हम देखते हैं ना कि हमने बहुत सारी रीजनिंग क्लासेस और उन सब में देखा है कि कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन, है ना? शीप के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्प, है ना? काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काल्व. ये सब देखा है और ये सब आपने पढ़ा भी है ना? तो मैमल्स क्या है? मैमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ. दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. मैमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ये सब एग्जाम्पल्स. क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स क्या होते हैं यंग मैमल्स के? यहाँ जितनी भी फोटोज बनाई है देखो, इनके ना बेबीज है. देख पा रहे हो? कैन यू सी हियर? वेरी गुड. दीज आर द बेबीज. चाहे वो डॉग है, कैट है, शीप है, एलिफेंट है, इन सब के बेबीज है. एग में से नहीं निकल रहे ये लोग, है ना? अब फीचर्स क्या है मैमल्स के? हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडीज पे हेयर्स या फर होंगे जरूर, है ना? आप देख के पहचानोगे ये मैमल है अगर उसकी बॉडीज पे फर होते हैं तो, या फिर हेयर्स होते हैं. क्यों होते हैं? विच कीप देम वार्म. इनको वार्म रखने का काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देयर ओन. यंग वंस को बर्थ देते हैं मींस उनके बेबीज होते हैं छोटे छोटे. ठीक है. मैमल्स मदर फीड देयर यंग वंस विद मिल्क. ऑफ कोर्स इनको मिल्क चाहिए होता है, इनको मिल्क इनके मदर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना? नेक्स्ट, हैव लंग्स एंड नीड एयर टू ब्रीथ. इनके भी लंग्स होते हैं, जैसे हम लोगों के लंग्स होते हैं ऐसे इन लोगों के भी लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस. नेक्स्ट, मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड हैव 4 लेग्स. ऑफ कोर्स मैमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं. एंड ईयर्स दैट स्टिक आउट, और ईयर्स होते हैं. आर वार्म ब्लडेड. ये इनका ना ब्लड वार्म ब्लडेड होता है. कोल्ड ब्लडेड कौन से का होगा? जो लोग वाटर्स में रहेंगे उनका ब्लड कोल्ड हो जाएगा. इनका है वार्म ब्लडेड. जो भी मैमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम लोगों के बर्थ वार्म ब्लडेड है.
है ना, बोलते हैं ना हमारे खून में गर्मी है ना, इस तरीके से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दिस मींस वार्म ब्लडेड है। ओके, the body of mammals always stay at the same temperature, it does not matter what the outside temperature is। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी का आपने देखा है ना, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जब थोड़ा टेम्परेचर में फ्रस्ट्रेशन ऊपर नीचे होता है तब हम थर्मामीटर से देखते हैं, है ना, तब हम फील करते हैं हमें बुखार हो रहा है ना, नहीं तो नॉर्मली हम लोगों का सबका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। जब कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें दैट मीन्स हमारी बॉडी इज नॉट गुड, है ना। चलिए अब देखते हैं एनिमल्स दैट ले एग। यहां तक तो मैमल्स के बारे में क्लियर हो गया जो अपने यंग वन प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे अब एनिमल्स है जो एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट यूजुअली प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये लोग कैसे प्रोड्यूस कर पाते, रिप्रोड्यूस कर पाते, एग ले करके ये लोग एग्स देते हैं। दे डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज एज मैमल्स। इनके बेबीज नहीं होते, इनके छोटे छोटे एग होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग का किस तरीके से होगा, आप लोगों ने भी एग खाया होगा, है ना। ये मैं खाने वाला एग अलग है, ये वाला जो जिससे चिकन्स निकलते हैं छोटे छोटे वो अलग है। एग में आपने देखा है व्हाइट कलर का, उसके अंदर से येलो कलर का होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला होता है, पता है आपको, तभी तो बोलते हैं एग में बहुत प्रोटीन होता है, उसके वो जो येलो पार्ट होता है अंदर का उसमें होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एग का किस तरीके से, एन एग हैज अ थिन हार्ड प्रोटेक्टिव ओवर आउटर कवरिंग कॉल्ड एग शेल। एग शेल होता है व्हाइट कलर का, है ना, एकदम उसका हार्ड होता है वो, आपने देखा होगा, है ना। इनसाइड द एग शेल देयर इज अ व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस। आपने खुद अंडा देखा है, उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कभी अंडा फोड़ा है ना, ऊपर से एकदम हार्ड होगा, अंदर से एकदम व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होगा। So inside the egg there is a white jelly like substance। वो एक jelly like substance होता है जिसमें rich in protein, जिसको हम एल्बम कहते हैं, एल्बम कहते हैं, ठीक है। इन मिडल ऑफ द एग इज योक। उसके अंदर येलो कलर का होता है, इसको कहते हैं, ये देखो आप यहाँ इस फोटो में भी दिखा रखा है, देखो बाहर का हो गया इसका शेल, ये जो लिक्विड हो गया व्हाइट कलर का, ये हो गया आपका व्हाइट कलर का एल्बमम एंड जो येलो पार्ट है इज नोन एज योक, ठीक है। ये रहा येलो पार्ट, ठीक है, ये येलो पार्ट दिख पा रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है। और ये येलो पार्ट में ही बहुत सारा प्रोटीन होता है, लिखा है विच इज रिच इन फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें फैट, विटामिन, मिनरल्स होता है। इनसाइड द यॉक देयर इज अ ग्रोइंग चिकन। और इस येलो पार्ट के अंदर छोटा सा व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे चिकन ग्रो करता है, छुटकू सा, ये देख रहे हो ना, यहाँ चिकन ग्रो करेगा, ठीक है। ओके, द ग्रोइंग चिक इज नोन एज एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो, जिसमें से चिक्स निकल के आएंगे छोटे छोटे, ठीक है। द एम्ब्रियो यूज द योक फॉर एज ए फूड। इस योक का यूज किया जाता है खाने के लिए। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द चिक्स ओनली व्हेन द एग कीप वार्म। देखिए वो चिकन्स में कन्वर्ट कब हो पाएगा, वो जो एम्ब्रियो है वो कब हो पाएगा, तभी देखते हैं ना जो मदर होती है वो अपने एग के ऊपर बैठी रहती है जब तक वो वार्म नहीं हो जाते, मीन्स जब तक वो गर्म नहीं हो जाते, वो टूट के फटते नहीं है तब तक, है ना। तभी देखते हैं ना, फिर जब थोड़े टाइम बाद आप देखते हो उसकी मदर उसका यू हैव टू से एग के ऊपर हमेशा बैठी रहती है ताकि वो वार्म फील करे और जल्दी से उसमें से चिक्स बाहर निकल आए। ओके, ऑल एनिमल्स सच एज hen, स्पैरो, ईगल प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये जितने भी बर्ड्स आप देख रहे हो ये एग्स देते हैं। फीचर्स क्या है अब बर्ड्स के, हैव फेदर्स एंड विंग्स, ले एग्स, हैव 2 legs, ईयर्स, होल्स इनसाइड द ईयर्स। ईयर के अंदर ही होल बने होते हैं उनके, और वो उनके पास विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, 2 legs होते हैं उनके, ठीक है। वार्म ब्लड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे ब्लड बर्ड्स के क्या होता है, वो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, दैट इज वार्म ब्लडेड। समझ आ रहा है इधर तक। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो डेवलप इनटू चिक्स ओनली व्हेन द एग इज कीप वार्म। ये तो हमने देखा, चिक्स में तभी डेवलप हो गए जब एग को वार्म मिलेगी। द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग टू कीप इट्स वार्म। तो वो एग के ऊपर बैठते हैं ताकि वो वार्म हो और उसमें से निकले। व्हेन द चिक इज फुल्ली ग्रोन इट ब्रेक्स, द शेल कम्स आउट, दिस इज नोन एज हैचिंग। इसको हैचिंग करते हैं। आप इससे देख सकते हो, यहाँ पे एग था, कैन यू सी एग, वार्म मिला, उसमें से निकला एंड चिक निकल के बाहर आएगी और वो चिक ही आपको एक एडल्ट मुर्गा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। The various shapes develop from the embryo into a mature adult keeps the life cycle of this animal. So this is the life cycle of a
hen। ऐसे ही सारे बर्ड्स की लाइफ साइकिल है। केयर ऑफ यंग वंस, अब उनकी यंग वंस की केयर कैसे, इनका ध्यान भी तो बहुत रखना पड़ेगा, तो कोई भी तो उनको उठा के ले जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स मदर्स छोटे बच्चों का रखती है, वैसे ही इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। The parent birds brings food for the young ones and protect them from sun, rain, cold and enemies by covering them with the wings। उसको विंग से कवर करके रहती है और उनको खाना पीना सब मिल जाता है घर पे। Till they are strong enough to look after and protect themselves। ठीक है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक मम्मा ही उसका ध्यान रखती है उन बर्ड्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शंस इन फिशेस। फिशेस में कैसे रिप्रोडक्शंस होता है, फिशेस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को। अब फिशेस भी अंडे देती है ना, लिजर्ड अंडे देती है, फिशेस अंडे देती है, आपने देखे होंगे, है ना। अब फिश ले एग्स इन वाटर, अब वाटर में ये एग्स देती है ये, ठीक है, वाटर में इसके एग्स होते हैं। द फिश एग आर कॉल्ड स्वार्म्स, इसको स्वार्म्स बोलते हैं, उसके छोटे छोटे जो एग्स होते हैं। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स डेवलप इनटू स्मॉल फिशेस। फिशेस एक टाइम पे बहुत सारे अंडे देती है, पर उसमें से कुछ ही अंडों में से फिशेस निकल के आ पाती है। मेनी एग्स एंड स्मॉल फिश आर ईटन बाय बिग फिश, क्योंकि छोटी छोटी फिशेस बड़ी फिश खा जाती है, तो इसलिए कुछ ही फिशेस में से डेवलप हो पाते हैं वो फिशेस में। फिश एग डू नॉट हैव एग शेल, उसमें एग शेल नहीं होती, जिस तरीके से बर्ड के हमने पढ़े थे उसमें एग शेल है। दे आर सराउंडेड बाय द काइंड ऑफ जेली, उसमें ना जेली सी होती है, उसमें कोई एग शेल नहीं होता। द वर्ड एम्फीबियंस मीन्स टू लाइफ, देखिए एम्फीबियंस कौन होते हैं, द वर्ड एम्फीबियन मीन्स टू लाइफ, एम्फीबियंस स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर्स और एंड ऑन लैंड। देखिए एम्फीबियंस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एनिमल्स वाटर और लैंड पे रहे। ठीक है, एम्फीबियंस स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर एंड ऑन लैंड, लैंड पे भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं। ऑल एम्फीबियंस बिगिन देयर लाइफ इन वाटर, सबसे पहले जितने एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। विद ग्रिल्स एंड टेल्स, आपने देखा ना फिशेस की क्या होती है, ग्रिल्स होती है, जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं ना। एज दे ग्रो दे डेवलप इनटू लंग्स एंड लेग्स फ्रॉम देयर लाइफ ऑफ लैंड, जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते हैं तब दे कैन एबल टू लिव ऑन लैंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, अब कुछ फिशेस देख रहे हो ना आप, ये देखो ये बड़ी बड़ी फिशेस। तो फीचर्स क्या है फिशेस के, सबसे पहले तो ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग ग्रिल्स, वो अपने उनमें ग्रिल्स होती है, ये देख रहे हो ना, ये इनसे वो दे कैन एक्सचेंज द गैसेस, हवा ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं। लिव इन वाटर, फिशेस ऑफ कोर्स लिव इन वाटर, है ना। हैव स्केल्स एंड फिन्स, नो हेयर्स नो फर, इसके कोई हेयर्स और फर नहीं होते जैसे मैमल्स के थे। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना, ये हमने देख लिया क्योंकि ये पानी में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ले मैनी एग्स, और ये बहुत सारे एग्स ले करते हैं। अब यहाँ डू यू नो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक reptiles, amphibians and fish become hotter and colder depending on the temperature outside. For example, when the sun gets set at night, their bodies are colder because they are less warm outside. When the sun is out, however, their body is soaked and they become warmer. देखिए ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं इनका कोल्ड और वार्म ब्लड में चेंज होता रहता है। फिशेज है, अब रात के टाइम पे कोल्ड ब्लडेड हो जाएगी, दिन के टाइम पे वार्म ब्लडेड वार्मर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमारा रिप्रोडक्शन इन एम्फीबियंस में कैसा होता है। एम्फीबियंस, ये फ्रॉग्स के बारे में हम देखेंगे। फ्रॉग्स ले एग ओनली इन वाटर, जैसे फिशेस एग्स वाटर में दे रही थी, वैसे ही फ्रॉग्स भी वाटर में एग्स रिप्रोड्यूस करता है। अ फ्रॉग ले एग्स इन अ लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्वार्म्स, फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं उसको बोलते हैं स्वार्म्स। स्वार्म डेवलप इनटू टेडपोल, टेडपोल में डेवलप्ड होता है। फिर अब यहाँ पिक्चर के साथ है, डोंट वरी अबाउट इट, ये रहा। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे स्वार्म्स टेडपोल में इस तरीके से डेवलप। देन टेडपोल ग्रो लेग्स, फिर इसके लेग्स आ जाएंगे और ये इस तरीके से हमारा एक बड़ा सा फ्रॉग बन गया, एकदम मजेदार, देख पा रहे हो ना। आ स्वार्म डेवलप इनटू टेडपोल, अ टेडपोल ग्रो एंड स्लोली चेंज इनटू द यंग फ्रॉग, और धीरे धीरे टेडपोल ही फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। Those legs grow longer and tail grow shorter, है ना, फिर उसकी क्या होता है, लेग बड़े हो जाते हैं, टेल शॉर्टर हो जाती है। The young frogs grow and develops into adult frog, यही adult frog में convert होता है, which has no tail. The process growth of an adult from the frog of tadpole is known as metamorphosis, means
टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होना, टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना ही इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ओके, अब उससे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स क्या है हमारे एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस कौन होते हैं? लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस देखा ना अभी, टू हमने ऊपर देखा था, एम्फीबियन मीन्स टू, यहाँ पे लिखा था, आई डो नॉट नो, यही कहीं लिखा था, एम्फीबियन मीन्स टू, जो लैंड में भी रह ले वाटर में भी रह ले। वेब्ड फीट, ब्रीथ विद लंग्स एंड ग्रिल्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, मोस्ट इनकी स्किन होती है, 4 लेग्स होते हैं एंड ये एग्स ले करते हैं। ये है हमारे एम्फीबियंस, और ये हमने देख लिया पूरा तरीके से रेप्टाइल्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। Reptiles like lizard, turtle, snakes lay their eggs on the ground. After laying the eggs, some of them go away and never come back. The legs are warmed by the heat of the sun and are not protected by parents. Many are eaten by the other animals. Means इनके जो eggs होते हैं ना, ये ना सनलाइट से ही वार्म हो जाते हैं। कुछ तो कोई एनिमल्स ही खा जाता है और उसमें से कुछ होते हैं जो निकल पाते हैं, है ना। तो ये है इनका रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ओके, एम्फीबियंस देख लिया, रेप्टाइल्स। ऑल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। हर इंसेक्ट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एग्स ले करके, ठीक है। लाइक ग्रासकॉपर्स एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, द यंग लुक लाइक द एडल्ट बट इट wrinkless। अब यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं रेप्टाइल्स के। Have skirts, no forms, have dry skin, usually lay eggs, sometimes live young, ears, holes inside the ear, 4 legs होते हैं और या तो कोई भी legs नहीं होता, और cold blooded होते हैं। ये इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोचेस एंड लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासकॉपर। ठीक है, देखिए किस तरीके से, देखिए आप यहां देखिए, एग सबसे पहले निम में कन्वर्ट होगा एंड उससे फिर वो एडल्ट कॉकरोच बनेगा, ठीक है। दिस बिकम एडल्ट आफ्टर शेल्डिंग देयर ओल्ड स्किन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग। जिस तरीके से वी कैन सी अपनी वो ओल्ड स्किन को जब हटा देगा, न्यू स्किन आ जाएगी, इसको बोलेंगे molting. Okay, insect like butterfly undergo 4 stages of growth and develop the young ones of hatch. Their legs in very different from the adults. This look like a worm. It is called larva. देखो अब बटरफ्लाई का किस तरीके से 4 स्टेजेस होते हैं इनकी, आप पिक्चर से देखिए। सबसे पहले एग देख पा रहे हो आप, एग में क्या कन्वर्ट हुआ? कैटरपिलर में। कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हुआ? कुकुन में। कुकुन में किस में कन्वर्ट हुआ? फिर इस तरीके से पुपा शेड्स मेक्स इट्स स्किन फॉर टाइम्स, जिसमें फिर वो निकल के आती है बटरफ्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले लावा बनेगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इट लुक लाइक, इट इज कॉल्ड लावा। द लावा ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर। जो लावा होता है बटरफ्लाई का, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। द लावा ऑफ द हाउसफ्लाई इज कॉल्ड, हाउसफ्लाई का जो लावा होगा उसको हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बटरफ्लाई का लावा को क्या कहेंगे? कैटरपिलर। और अगर हाउसफ्लाई का लावा होगा उसको कहेंगे मैगॉट। ओके, द लावा फिट्स एंड ग्रो रैपिडली। लावा फिर अपने आप को बड़ा करता है ना। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ईटिंग एंड मेक इट्स कवरिंग फ्रॉम इटसेल्फ। अब वो खाना रोक लेता है और अपने आप को कवर करना शुरू कर देता है। इट इज नाउ पूपा। उसको फिर पूपा देखना है, ऐसे कवरिंग ऐसे बन जाती है इसकी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनसाइड द कैटरपिलर्स कीप्स ऑन चार्जिंग। उसके अंदर फिर वो अब कैटरपिलर रहता है, अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर लेता है, पूपा बना लेता है, ठीक है। उसके अंदर इन अ फ्यू वीक्स द पूपा बर्स्ट ओपन एंड एडल्ट बटरफ्लाई। फिर वो पूपा ही बर्स्ट होके निकलती है बटरफ्लाई। तो ये है 4 लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की। हमने तो सब देख लिया एनिमल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फिश से लेके, एम्फीबियन से लेके, रेप्टाइल से लेके, ग्रास कॉपर से लेके एंड लास्ट में बटरफ्लाई तक। ये चैप्टर अच्छे से एक बार हमने डिस्कस किया, यहाँ पे नहीं समझ आए तो एक और बार गो थ्रू कर लेना, मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? होपिंग सो कुछ नहीं होगा, है ना। ओके, so thank you so much for watching this video. I'm hoping that this chapter is clear to you and understandable to you. Yes, so that's all my dear learners for this class. Have a great day. Take care. Bye bye.